हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर और एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के बारे में पढ़ा था। तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में यहाँ पर हमको दो वेक्टर गिवन होंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में सबसे पहले तो हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को मिला के एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर बी को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये वेक्टर बी हो जाएगा। अब इसके पैरेलल यहाँ पर हम इसके हेड से एक ये वेक्टर बी ड्रॉ करेंगे और इसके पैरेलल ये वेक्टर ए, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब यहाँ पर ये एंगल होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा। ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा। अब इसके हम कंपोनेंट करेंगे तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये होगा बी साइन थीटा। यहाँ पर इसमें हम पैरेललोग्राम में ये पॉइंट ए बी सी डी ई ले लेते हैं, ये राइट एंगल बनेगा। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ये वेक्टर आर, तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के इक्वल होगी। ए सी की वैल्यू होगी ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर और सी डी की वैल्यू बी साइन थीटा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये लेफ्ट साइड में होगा मॉड ऑफ वेक्टर आर स्क्वायर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर आर, इसका रूट लेंगे तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये वैल्यू होती है दो वेक्टरों के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से आती है। अब इसमें कुछ स्पेशल केस हैं, उनको भी अभी हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम स्पेशल केस लेंगे। नंबर फर्स्ट, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री जब लेंगे तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी
तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी a प्लस बी के इक्वल। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू इस फार्मूले में जब 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मॉड ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब दो वेक्टरों के बीच एंगल थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट की जो वैल्यू आती है मॉड ऑफ वेक्टर r, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 180 पुट करेंगे, cos 180 की वैल्यू होगी -1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये होगी वैल्यू a माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ से रूट हटाएंगे तो ये मॉड ऑफ a माइनस बी होगी। क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो यहाँ पर मॉड रहेगा मॉड ऑफ a माइनस बी। तो ये वैल्यू आएगी रिजल्टेंट के लिए। स्पेशल केस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है ये r मैक्स होती है, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे रिजल्टेंट की वैल्यू ये r मिनिमम होगी। यानी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मिनिमम होता है मॉड ऑफ a माइनस बी के इक्वल, और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है a प्लस बी के इक्वल। इसके बाद इस पे हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड 2 लेते हैं, b की वैल्यू 3, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे रिजल्टेंट निकालेंगे, 90 डिग्री पे 3 4 ले लेते हैं, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे। तो देखिए r मैक्स होगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे a प्लस बी के इक्वल, ये होगी वैल्यू a प्लस बी के इक्वल, तो 4 प्लस 3 7 होगी। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे r की वैल्यू होगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 यूनिट। और थर्ड केस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम होता है a माइनस बी, तो यहाँ पर r की वैल्यू होगी 4 माइनस 3, तो ये 1 यूनिट आ जाएगी। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी।
अब देखिए यहाँ पर ये पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, तो इस पैरेललोग्राम का ये रिजल्टेंट होगा मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो ये थीटा एंगल था, तो रिजल्टेंट जो एंगल ए वेक्टर से बनाएगा ये एंगल कितना होगा हम फाइंड करेंगे। तो देखिए हॉरिजॉन्टल यानी सॉरी वेक्टर ए से जो एंगल बनेगा अल्फा, तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये वेक्टर ए से एंगल आएगा b परपेंडिकुलर b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ये बेस होगा। अब यदि अगर वेक्टर b से एंगल लिखें तो यहाँ पर tan बीटा इज इक्वल टू बी की जगह पर a आ जाएगा, तो a साइन थीटा अपॉन और यहाँ पर हो जाएगा b प्लस a कॉस थीटा। तो ये इस तरह से एंगल आएगा रिजल्टेंट का, वेक्टर a से tan अल्फा और वेक्टर b से ये tan बीटा। इसके बाद हम इसमें स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए जब दो वेक्टर हमको गिवन होंगे, ये वेक्टर a गिवन है और ये दूसरा वेक्टर b, और इन दोनों के बीच एंगल थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो देखिए यहाँ पर हमको दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर a और वेक्टर b, और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो इस कंडीशन में जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b कॉस थीटा। यहाँ से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट मिनिमम होगा, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। अब देखिए यहाँ से ये डॉट प्रोडक्ट से यहाँ से हम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट देखें तो आई कैप डॉट आई कैप, तो दो सेम डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा 1, क्योंकि दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल 0 डिग्री बनेगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, मॉड ऑफ आई 1 होगा, जे कैप डॉट जे कैप करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड भी डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, मॉड ऑफ जे इंटू मॉड ऑफ जे कॉस 0 करेंगे तो मॉड ऑफ जे 1 होगा और कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी। के कैप डॉट के कैप की वैल्यू 1 होगी, आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 0 होगी,
क्योंकि आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं और जे कैप वाई एक्सिस, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। जे कैप डॉट के कैप की वैल्यू 0 होगी, के कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा। जे कैप और के कैप के बीच भी एंगल 90 डिग्री होता है और के कैप आई कैप के बीच भी एंगल 90 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पर हम दो वेक्टर लेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर ए डॉट बी, तो देखिए पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई अभी मैंने बताया था 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ए एक्स का बी वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आई डॉट जे की वैल्यू 0 होगी तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ए एक्स बी जेड मल्टीप्लाई करेंगे, आई डॉट के की वैल्यू 0 होगी तो इसको भी नहीं लिखेंगे। फिर ए वाई बी एक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जे डॉट आई की वैल्यू 0 होती तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई, जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है। फिर ए वाई बी जेड जे डॉट के की वैल्यू 0 होगी। ए जेड बी एक्स, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो के डॉट आई की वैल्यू 0 होगी और फिर के डॉट जे 0 होगा, बचेगा ए जेड बी जेड। यानी जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे और के कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। देखिए इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, 3i कैप 5j कैप 7k कैप। तो यहाँ पर वेक्टर a डॉट b करेंगे तो 3 इंटू 2 करेंगे, आई कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे 6, 5 इंटू 3 15, 7 इंटू 4 28। इनको ऐड करेंगे तो ये 8 6 14 14 5 19 1 1 2 2 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 49। यानी वेक्टर ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा 49। स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा 49। तो देखिए ये इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। एक एग्जांपल इस पे और कर लेते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। तो देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर ए डॉट बी, तो 2 इंटू 1 2, ये 3 इंटू -1 हो जाएगा -3, और ये 1 इंटू 1 1, तो 2 + 1 3 से 3 लेस करेंगे तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ जाएगी।
तो ये था डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट, यानी वेक्टर ए और बी के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आया है। इनके बीच का हम थीटा लिख सकते हैं 90 डिग्री होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, वेक्टर प्रोडक्ट और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके।